और पूरे दोनों विधानसभा मिला के 6 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, लेकिन उस जगह पे जवाहर नगर औद्योगिक क्षेत्र के आसपास एक भी 100 बिस्तर अस्पताल दोनों विधानसभा मिलाकर नहीं है। जवाहर नगर और औद्योगिक क्षेत्र में वहाँ पे 100 बिस्तर हॉस्पिटल खोला जाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ही नज़दीक में वहाँ पे पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल सुपेला को ही आप 100 बिस्तर अस्पताल बना दीजिए, क्योंकि वहाँ की डिमांड है और दोनों विधानसभा मिला के 6 लाख के लगभग आबादी है, उसमें एक भी 100 बिस्तर अस्पताल नहीं देना। क्या आपके विधानसभा में अगर ऐसी स्थिति होती तो क्या आप खोलते कि नहीं खोलते? स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, डेंटल विशेषज्ञ हैं, वहाँ पे ब्लड स्टोरेज यूनिट है माननीय अध्यक्ष महोदय, गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी है, डिजिटल एक्सरे है। माननीय मंत्री जी, जब 100 बिस्तर का अस्पताल नहीं है तो इतनी पोस्टिंग क्यों है? ये इतने सारे स्पेशलिस्ट 100 बिस्तर के अस्पताल नहीं है, उसके बावजूद इतनी पोस्टिंग क्यों है? आप भी स्वास्थ्य मंत्री थे, 2 बार घोषणा किए थे, एक बार भी नहीं हुआ। तो आपसे निवेदन है, ये भी इस प्लानिंग के तहत कर दीजिए कि 100 बिस्तर अस्पताल बनेगा पूरे साधन और संसाधन के साथ। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज भिलाई के स्वास्थ्य व्यवस्था पर जोर डालने का वक्त आ गया है। आपको मालूम होगा कि भिलाई की आबादी लगभग 5.5-6 लाख की आबादी है। वैशाली नगर विधानसभा और भिलाई नगर विधानसभा, और इन दोनों आबादी के पास सरकारी अस्पताल की बात करें तो एकमात्र 80 बिस्तर वाला सुपेला अस्पताल है। एक बड़ा सेटअप के अस्पताल की बात करें तो आप बोले कि भैया सेक्टर 9 हॉस्पिटल भी है, लेकिन सेक्टर 9 हॉस्पिटल बीएसपी कर्मियों के लिए वरदान है, इसमें कोई शक नहीं है। नॉन बीएसपी वालों के लिए भी वरदान है, लेकिन सेक्टर 9 हॉस्पिटल पहले जैसा वाला सेक्टर 9 हॉस्पिटल अब नहीं रहा। सेक्टर 9 हॉस्पिटल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उसके संसाधन, उसकी सुविधा बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन बातें सिर्फ बड़ी होती है, काम कुछ नहीं होता। आज वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने इस स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। प्रश्नकाल में विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस विधानसभा के सत्र में उन्होंने एक और 100 बिस्तर अस्पताल की डिमांड कर दी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि भैया, पहले से एक सुपेला अस्पताल आपके पास है जहां की सुविधाएं बहुत शानदार हैं, बहुत ज़बरदस्त है। ये तो भिलाई की जनता ही बता पाएगी कि सुपेला अस्पताल की सुविधा कितनी शानदार है, ज़बरदस्त है। आपको मालूम होगा, उनका कहना था कि एक और बात उन्होंने कहा कि भैया, सुपेला अस्पताल के होते हम 100 बिस्तर अस्पताल जवाहर नगर और औद्योगिक क्षेत्र के लिए नहीं दे सकते। विधायक रिकेश सेन ने उनसे एक और सवाल कहा कि चलिए ठीक है, आप नहीं देते 100 बिस्तर अस्पताल नया, जो सुपेला अस्पताल है उसी को ही 100 बिस्तर कर दीजिए। अभी 80 बिस्तर में ये अस्पताल संचालित हो रहा है, इसे आप 100 बिस्तर कर दीजिए। तो इस पर उन्होंने कहा कि इसे आने वाले समय में कर दिया जाएगा। विधायक रिकेश सेन ने उस पॉइंट को और पकड़ा, कहा कि इससे पहले के जो भी स्वास्थ्य मंत्री रहे उन्होंने भी बड़ी बड़ी घोषणा की, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। सदन में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर भी बैठे हुए थे। जब अजय चंद्राकर ने एक इसी विषय पर उन्होंने सवाल दागा तो रिकेश सेन ने अजय चंद्राकर से भी पूछ लिया कि आपने भी घोषणा किया था, आपका भी काम नहीं हुआ। तो रिकेश सेन ने जनता से जुड़ी इस महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर, एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर अपने सरकार को उन्होंने आज आड़े हाथों लिया। अपने सरकार को भी उन्होंने सवाल पूछने से नहीं छोड़ा। सवाल पूछना चाहिए, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सरकार से सवाल होना चाहिए ताकि जनता से जुड़े विषय है। रिकेश सेन ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से ये कह दिया कि अगर यही हाल आपके विधानसभा क्षेत्र का होगा तो आप क्या करते। शायद उनका तरीका गलत था और इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें टोका कि आपको ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए, सम्मानजनक स्थिति में सवाल करना चाहिए। लेकिन रिकेश सेन भावनाओं में बहकर वो सवाल कर डाले मंत्री से, और मंत्री को इसका जवाब देना पड़ा बाद में कि उनकी भावनाएं हैं, उनके आदर करते हैं वो, उन्होंने कहा। लेकिन विधायक रिकेश सेन आज भावनाओं में बहकर ये सवाल उन्होंने किया। हो सकता है उनका तरीका गलत हो, लेकिन सवाल वाजिब था। उन्होंने पूछा, स्वास्थ्य मंत्री थे, कि आपके विधानसभा क्षेत्र का अगर यही हाल होता तो आप क्या करते। इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे, लेकिन आप सदन की कार्रवाई का वीडियो जरूर देखें। भिलाई की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आज ये मुद्दा गर्म था और वाकई में मुद्दा गर्म होना चाहिए। एकमात्र सेक्टर 9 हॉस्पिटल है, किसी समय में एशिया का शानदार अस्पताल हुआ करता था, सेंट्रल इंडिया का शानदार हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन आज उस अस्पताल में इलाज कराने के लिए अप्रोच भी लगाते हैं, लेकिन सेक्टर 9 हॉस्पिटल आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपने
अस्तित्व को बचाने में लगा हुआ है, क्योंकि विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक समय में लंबी सूची हुआ करती थी, लंबे उसमें एक डॉक्टरों की लंबी लाइन होती थी। लेकिन आज गिने चुने इक्का दुक्का डॉक्टर ही रह गए हैं। बचा सुपेला हॉस्पिटल जो इकलौता है भिलाई नगर विधानसभा, वैशाली नगर विधानसभा, 2 विधानसभा का लोड उस अस्पताल पर पड़ता है। जिला अस्पताल दुर्ग में है। इसके अलावा चंदूलाल मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया श्याम बिहारी जायसवाल ने, तो आपको बता दूं कि चंदूलाल मेडिकल कॉलेज जाने के लिए आपको बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा और उसके लिए रोड भी खराब है, तो रोड भी आपको ठीक से बनवाना पड़ेगा। आगे आप वीडियो देखिए विधानसभा सत्र में आज क्या कुछ हुआ। क्रमांक 4। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2.5 लाख के लगभग मतदाता है और 3.5 लाख के लगभग जनसंख्या है और पूरे दोनों विधानसभा मिला के 6 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं। लेकिन उस जगह पे जवाहर नगर औद्योगिक क्षेत्र के आसपास एक भी 100 बिस्तर अस्पताल दोनों विधानसभा मिलाकर नहीं है। क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, क्या इस पे आपने कोई विचार किया है, कोई मंथन किया है, या क्या क्राइटेरिया है कि 100 बिस्तर अस्पताल खोलने के लिए क्या नियम होने चाहिए, कितने आबादी होने चाहिए और ऐसे क्या आपने उसमें नियम बनाए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 100 बिस्तर हॉस्पिटल जवाहर नगर और औद्योगिक क्षेत्र में खोलने हेतु बातचीत की है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जवाहर नगर और औद्योगिक क्षेत्र के आसपास में ही एक हमारा सुपेला 80 बेडेड हॉस्पिटल है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और साथ ही साथ 5 से 13 किलोमीटर के रेडियस में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज संचालित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे में जवाहर नगर और औद्योगिक क्षेत्र में वहाँ पे 100 बिस्तर हॉस्पिटल खोला जाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ही नज़दीक में वहाँ पे पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज है, चंदूलाल मेडिकल कॉलेज, और मेरे विधानसभा में जहाँ पे टोटल 3.5 लाख की आबादी है, 7 आपने हमर क्लिनिक खोले, जिसके अभी तक जो पिछले शासनकाल में खोला गया बिना प्लानिंग के पिछले शासनकाल में खोला गया, वहाँ पे तो ताला बंद है। और सुपेला अस्पताल, जब भी जो भी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं पिछले 5 साल में 5 बार घोषणाएं हुई 100 बिस्तर अस्पताल की। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल सुपेला को ही आप 100 बिस्तर अस्पताल बना दीजिए, क्योंकि वहाँ की डिमांड है और दोनों विधानसभा मिला के 6 लाख के लगभग आबादी है, उसमें एक भी 100 बिस्तर अस्पताल नहीं देना। क्या आपके विधानसभा में अगर ऐसी स्थिति होती तो क्या आप खोलते कि नहीं खोलते? ये क्या प्रश्न है? ये विषय बिल्कुल गलत तरीका है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश को सामने रखकर योजना बनाते हैं, अपने विधानसभा या आपके विधानसभा को नहीं। एक उदाहरण देने का प्रयास किया था। प्रश्न में सम्मान झलकना चाहिए। प्रश्न करिए, कठोर से कठोर प्रश्न करिए, मगर विनम्रता भी रहे और उसमें सम्मान भी झलके। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज़ है। मैं वहाँ सुपेला हॉस्पिटल भी 2 बार जा चुका हूँ और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। वहाँ पे पर्याप्त हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। आईपीडी भी वहाँ 11,000 के ओपीडी 11,000 से ऊपर होती है साल में, और आईपीडी भी पर्याप्त होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और प्रश्न इन्होंने कहा कि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं, इनके विधानसभा में एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित है और ये कहना सही है कि स्टाफ की कमी है। उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने 184 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू किया है माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये भर्ती प्रक्रिया जैसे ही पूर्ण होता है वहाँ पे स्टाफ भी आ जाएंगे। और सुपेला उस क्षेत्र के लिए मध्य में है, सदस्य की चिंता जायज़ है। आने वाले समय में उसको 100 बेड हम लोग वैसे भी करने की योजना बनाए हैं, निश्चित रूप से उसको करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने घोषणा कर दी, लेकिन मैं ये चाहता हूं पिछले शासनकाल की तरह सिर्फ 100 बिस्तर बना देना, ना डॉक्टर उपलब्ध होना, ना कोई व्यवस्था होना, ऐसी स्थिति ना हो, क्योंकि एक आप सक्षम मंत्री हैं, आप लगातार स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, प्रदेश में बहुत जागरूक मंत्री हैं आप, तो आपसे निवेदन है ये भी इस प्लानिंग के तहत कर दीजिए कि 100 बिस्तर अस्पताल बनेगा पूरे साधन और संसाधन के साथ। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सुपेला की बात कर रहे हैं, मैं दौरे में खुद गया था और पिछले समय में जो घटिया कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसके खिलाफ मैंने वहाँ पे उसको छत को तुरंत तोड़ने के निर्देश भी दिया था और तोड़ के फिर बनवाए, और उसमें जितनी भी और अतिरिक्त राशि का आवश्यकता था मैंने तत्काल उसको स्वीकृत भी किया था माननीय अध्यक्ष महोदय। और मैं बता दूं वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट हैं ये 100 बेड जैसा ही अभी भी हम संचालित कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। अभी तो 100 बेड है भी नहीं, फिर भी वहाँ आई स्पेशलिस्ट है, अस्थि रोग विशेषज्ञ है, जनरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, डेंटल विशेषज्ञ हैं। वहाँ पे ब्लड स्टोरेज यूनिट है माननीय अध्यक्ष महोदय, गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी है, डिजिटल एक्सरे है। माननीय मंत्री जी, जब 100 बिस्तर का अस्पताल नहीं है तो इतनी पोस्टिंग क्यों है? ये इतने सारे स्पेशलिस्ट 100 बिस्तर के अस्पताल नहीं है, उसके बावजूद इतनी पोस्टिंग क्यों आप है? भी स्वास्थ्य मंत्री थे, 2 बार घोषणा किए थे, एक बार भी नहीं हुआ। घोषणा नहीं करता मैं कभी घोषणा नहीं करता ना, मैंने हाउस में कभी घोषणा की ना बाहर कभी घोषणा की, कभी नहीं। माननीय अध्यक्ष आप महोदय, 1 लाख दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से और निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बताया कि 100 बिस्तर अस्पताल के लायक वो अस्पताल है और पिछले 5 साल में 1 रुपया का भी बजट उस अस्पताल को नहीं मिला, बहुत जर्जर स्थिति में है। मैं चाहता हूं कम से कम आपके कार्यकाल में उस अस्पताल का एक स्वरूप हो, और लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे वो हॉस्पिटल है तो उसकी अपनी एक गरिमा होनी चाहिए। लोगों को उस पर आश्रित होना पड़ता है उस अस्पताल पे, क्योंकि दूसरा अस्पताल हमारा दुर्ग का चिकित्सालय है जो 10 किलोमीटर दूर लोगों को जाना पड़ता है। भिलाई जैसे शहर में अगर हमको आपके संज्ञान में डालकर अगर निवेदन करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आपसे निवेदन है इसके गंभीरता से लेते हुए इसकी भी आप जो है बजट में उस अस्पताल का स्वरूप बदलने के लिए आप प्रयास करें। ठीक।